गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम इन ऑनलाइन क्लास फॉर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ में आज चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। आज ये पहली क्लास है आपकी। तो चैप्टर 1 रिलेटेड है रिवीजन से। जो भी आपने 7th क्लास में स्टडी की है उससे रिलेटेड है पूरा ये चैप्टर। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपने काफ़ी अच्छे से किए होंगे और कुछ हो सकता है शायद थोड़ा सा भूल गए हो, क्योंकि ये पूरे बुक जो है आपकी 7th क्लास की उससे रिलेटेड होता है रिवीजन। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये वैसे आपको ये पूरा सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। तो ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं वैसे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँगी। तो सबसे पहले आपको कॉपी में चैप्टर 1 डालना है और रिवीजन डाल के एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज 1 का 1 क्वेश्चन है, राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/3। तो आपको 3/4 से 2/3 तक के सभी रेशनल नंबर लिखने हैं। तो रेशनल नंबर निकालने का एक सिंपल वे होता है 1/2, ये फॉर्मूला होता है। और a+b जो भी नंबर है आपका जिसके बीच के आपको निकालने हैं, तो इन दोनों के बीच के निकालना है। तो 1/2 फार्मूला लगाएं और अंदर a+b ये वाला फार्मूला आप पूरा इसको लिखेंगे। इसमें ही आपको अपनी वैल्यू लिख देनी है, यानी 1/2 और ब्रैकेट में लिखना है 3/4 प्लस 2/3। तो इससे आपका एक नंबर निकल आएगा। फिर जो नंबर निकलेगा वो आपको बी की जगह पे लिखना है और फर्स्ट नंबर आपको ए के प्लेस पे लिखना है। तो आपका एक और नंबर निकल आएगा। इस तरह से आप किसी भी दो नंबर के बीच के नंबर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आपको इन पेयर को कंपेयर करना है। रेशनल नंबर जो दिए गए हैं इनको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, ये कि आप इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया है, देखो डिनोमिनेटर में माइनस में दिया है इसमें, तो हमें इसको पहले तो इस माइनस को यहाँ से हटाना होगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं सब में करना होगा, क्योंकि बाकी की जो सेकंड है थर्ड है इसमें तो अपॉन में किसी में भी माइनस नहीं है, डिनोमिनेटर किसी का भी माइनस में नहीं है। तो इसे हमने माइनस से दोनों में प्लस मल्टीप्लाई किया है। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -2 हो जाएगा। और 3 का अगर -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3 का 1 बार टेबल पड़ा तो 3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस अगर प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपने पहले तो अपना नंबर चेंज कर लिया कि 2/3 हो गया कि। उसके बाद आप इसको एलसीएम निकालें इसके डिनोमिनेटर का और तब आप इसको कंपेयर करें। एक सिंपल सी, चलिए एक दे दे रही हूँ, 1/2 एंड 3/5 इनके बीच पूछा गया, इनको कंपेयर करना है आपको कौन सा ग्रेटर है। तो आप 2/5 का एलसीएम निकालें पहले। ओके, एलसीएम निकालने के बाद आपको 10 आ गया एलसीएम, है ना। तो 10 के बाद आपको करना होगा, अब मैं नंबर, चलिए ऐसे, जब 10 आ गया आपका एलसीएम तो आपको करना होगा जो भी नंबर दिया है, चाहे 1/2 था या 3/4, जो भी नंबर है आपका फर्स्ट फ्रैक्शन, तो उसमें आपको ये देखना है कि कितना डिवाइड कर दें जो डिनोमिनेटर 10 आ जाए। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने मेरा मान लीजिए एलसीएम आ गया 10 और फ्रैक्शन है मेरे पास 2/5 यहाँ पे जैसे ये दी है। तो अब मुझे ये सोचना है कि 5 में कितना डिवाइड करूँ, 5 में कितना, सॉरी, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए। तो मैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि 5 का डिवाइड करना होगा 10 में। तो 5 का डिवाइड किया 10 में तो कितना है 2। तो यहाँ पे 5 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वाले लिखने हैं, लेकिन डिवाइड आपको क्या करना होगा कि आपको आसान वे में पता करना है कि जो यहाँ पे नंबर आपका दिया है उसका एलसीएम में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा।
क्योंकि ये चीज़ हमें इसलिए देखना होता है क्योंकि जिसका हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी का ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू जब 4 आ जाएगा, 5 टू 10, तो 4/10 हो जाएगा। इसी तरह से 4/7 लिखा है, तो हमें देखना है, अभी एलसीएम मैंने 10 लिख रखा है लेकिन आपको अपना निकालना है क्योंकि 7 से डिवाइड तो हो नहीं सकता 10। ये ट्रिक भी है, एक तरीका भी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप सही वे में कर रहे हैं क्वेश्चन या नहीं, क्योंकि अगर आपका एलसीएम गलत आया है आपके नंबर से, वो डिवाइड ही नहीं होगा। तो चलिए एक सम सॉल्व ही कर लेते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो 2/5 और 4/7 है ना। तो 5/7 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 35। आप सॉल्व करके देखें, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। तो एलसीएम आया 35। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको हमें 2/5 लिखना है नीचे लाइन में, और सामने इक्वल टू लगा के 35 लिखना है डिनोमिनेटर में, ध्यान रखें ये बात। अब हम 5 का टेबल पढ़ के देखेंगे 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में, है ना। तो अगर हमने नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा, तो हमें ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 7 का ही मल्टीप्लाई करना है। 2 7 से 14। ओके, अब ये आ गया है 14/35। इसके बाद अब हमारे पास 4/7। तो अब इसमें भी वही वे अपनाना है कि 35 एलसीएम आया तो उसको नीचे लिख लिया। अब पढ़िए कि 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के टेबल में, या फिर 7 का डिवाइड करिए, टेबल पढ़िए कि 35 कितनी बार में आता है। तो 5 बार में आता है, तो 7 5 जो 35। तो अगर हमने नीचे 5 को मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 5 का ही करना है। तो 4 5 जा 20। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया। तो 2/5 का किया था तो आया था 14/35, और हमने किया था जब 4/7 का तो आया है 20/35। तो अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों के अलग हैं, डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हमें यही तो करना था, डिनोमिनेटर सेम करने थे, तो आपको केवल ऊपर वाले देखने हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है, हमें ग्रेटर पता करना है। तो 20/35, यानी ये 20/35 किसका आंसर था, 4/7 का, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ओके, वैसे तो आप ये सब कर चुके हैं, रिवीजन ही है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं करने में। इसके बाद है व्हाट मस्ट वी एडेड टू -3/8 टू गेट 5/12। तो आपको ये बताना है कि -3/8 में कितने ऐड करेंगे नंबर जो आंसर 5/12 आए। तो एक सिंपल वे में मैं बताती हूँ, जैसे मैंने पूछा आपसे 5 में मैं कितने ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 10 आए। तो अब आपको पता करना है 5 में कितना प्लस करूँ। तो आप इसे लिखेंगे कि 5 में मान लिया हमने लेट एक्स नंबर, हमने वो सोचा एक्स है कि 5 में अगर हमने एक्स प्लस किया तो आंसर 10 आएगा। तो ये जो नंबर है इसमें हमने यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम 10 के इधर लेकर जाएंगे, अगर साइड उसकी इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 10 में से अगर हम 5 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 10 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो उसी वे में इसको सॉल्व करना है कि -3/8 और उसमें हमने एक्स प्लस कर दिया तो आंसर कितना आया 5/12। आपको बस फ्रैक्शन है, इतना डिफरेंस है। मैंने सिंपल वे में इसलिए समझा क्योंकि ये सब कुछ आपको मैंने 7th क्लास में बहुत बार करवाया है। तो 3/8 है जो माइनस का, वो इधर आ जाएगा। इसका माइनस जो है वो माइनस में ही रहेगा, माइनस का 3/8 ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। बस ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तब उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, इसमें प्रॉब्लम ना करें। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट क्या करें -2/3 में से जो हमें 3/5 आंसर ला दे। तो -2/3 में से हमने x को माइनस किया तो हमारे पास 3/5 आ गया। अब हमने अगर -3/5 है यहाँ पे, अब ये जो नंबर है हम इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो -2/3
3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखें, जब भी सॉल्व करेंगे तो माइनस के साइन जो है चेंज ज़रूर होंगे, वहाँ पे आप गलती ना करें। क्वेश्चन 5, राइट अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। तो आपको कोई नंबर लिखना है 4/7 के इक्विवेलेंट जिससे न्यूमरेटर 20 आ जाए। तो वो आप अपने आप खुद से सोचेंगे कि हम कितना मल्टीप्लाई करें या फिर कितना लिखें जो कि न्यूमरेटर 20 ही रहे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, न्यूमरेटर 20 रहे। 20 लाने के लिए अच्छा एक रेशनल नंबर आपको पूरा लिखना है। तो राइट ए रेशनल नंबर, तो आपको न्यूमरेटर 20 लाने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसका आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आप आगे ऊपर बढ़ाएंगे उतना ही आपको नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी अगर आप लिख रहे हैं 5, ठीक है, तो फिर नीचे भी आप उसको उतना ही इम्प्रूव कर दें।